हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे बिटकॉइन, गोल्ड, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस मिलता है। इसके साथ ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज मैंने शेयर किए हुए हैं, जैसे कि 915 ईएमए स्ट्रेटजी, ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, डार्विस बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ट्रेंडलाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। फ्री प्राइस एक्शन कोर्स अवेलेबल है, उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अभी जो गोल्ड ने 4400 का जो टैप किया है लेवल, $4400 का जो लेवल टैप किया है, उसका एनालिसिस मैंने कल ही आपको दे दिया था। आप जाके एक बार उसको देख लेना, कितना एक्यूरेट अपना एनालिसिस था। ठीक है, बात करते हैं अब बिटकॉइन का। उससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना, वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना। रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके ही करना। आपके सामने चार्ट नजर आ रहा है बिटकॉइन का, 30 मिनट का चार्ट है। और मैंने जो प्रीवियस एनालिसिस किया हुआ था, उसका मैं एक छोटा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ। देखो, मार्केट कहीं इस लेवल पे था जब मैंने एनालिसिस किया हुआ था, यहाँ पे कहीं आसपास था। मैं उसको मार्क करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे कहीं मार्केट था, तो मैंने एनालिसिस किया हुआ था बिटकॉइन का। और मैंने बोला था कि यहाँ से आपको मार्केट अपसाइड की तरफ में, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ था, ध्यान से देखो। 2 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको और अच्छे से क्लियर नजर आएगा। ये जो ट्रेंड लाइन था, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ था, बहुत ही परफेक्टली, बहुत ही एग्जैक्टली मैंने ड्रॉ किया हुआ था। इस ट्रेंड लाइन को टैप करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है, तो आपको कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आएगा। और मैंने ये भी आपको बताया था कि डाउन साइड के लिए जब मार्केट आएगा, तो पहला लेवल कौन सा होगा। ये जो डाउन साइड का मैंने लेवल था, ये मार्क करके आपको बताया था कि ये लेवल को टैप करता हुआ नजर आएगा। और यहां से या तो इसके अंदर से कहीं से आपको टैप करके रिजेक्शन देता हुआ नजर आएगा, या फिर मार्केट इसके नीचे आके इस लेवल को स्वीप करके यहां से आपको रिजेक्शन देता हुआ नजर आ सकता है। फिर आपको अपसाइड की तरफ में इस ट्रेंड लाइन पे मूव करता हुआ नजर आएगा। एग्जैक्टली देखो, मार्केट ने ट्रेंड लाइन को टैप करके रिजेक्शन दिया। रिजेक्शन देने के बाद कंटिन्यू कहाँ मूव किया, अपने इंपॉर्टेंट की लेवल पे। इंपॉर्टेंट की लेवल पे टैप करके मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देता है। रिजेक्शन देने के बाद आपको फिर से मार्केट ट्रेंड लाइन को टैप करता हुआ नजर आया। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट का ब्रेकआउट होता है, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट होने के बाद आप रीटेस्टिंग के बाद कंटिन्यू मार्केट को, ये जो सेफ्टी लाइन है, ये जो ब्लैक लाइन है, यहाँ पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हो। और अगर इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकआउट होता है, तो फिर फर्दर आप अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने रीटेस्टिंग किया। ठीक है, रीटेस्टिंग करने के बाद मार्केट थोड़ा सा अपसाइड मूव करता है, फिर डाउन साइड की तरफ में आता है यहाँ पे मार्केट। और देखो, कंटिन्यू मार्केट फिर अपसाइड में अपने लेवल को टैप करता हुआ नजर आया है। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम लोग लार्जर टाइम फ्रेम पे जाएं, तो हमें नजर आएगा कि ये देखो, मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट के पास वॉल्यूम नहीं था, क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट क्लोजिंग होता है, तो ज्यादा वॉल्यूम नहीं रहता है। ये जो पूरा का पूरा आपको जो कंसोलिडेशन फेज नजर आ रहा है ना, ये है आपका वीकेंड का कंसोलिडेशन फेज। ठीक है, तो मार्केट पूरा कंसोलिडेशन फेज में था। मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है छोटे छोटे कैंडल्स के साथ, यानी कि ये एक कंफर्म ब्रेकआउट था। ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट रीटेस्टिंग करता है, फिर से अपसाइड जाता है। ठीक है, इस लेवल पे यूज करके यहाँ पे मार्केट सेलर्स को ट्रैप करने के लिए अपना एक मूव देता है। उसके बाद कंटिन्यू देखो तो एग्जैक्टली मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को टैप करके रिजेक्शन दिया। रिजेक्शन के बाद कंटिन्यू आपको अपसाइड के तरफ में मूव करता हुआ नजर आया है। ये था अपना प्रीवियस एनालिसिस। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एनालिसिस का। यहां से फर्दर आपको मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। सबसे पहले चार्ट को क्लीन करेंगे, क्योंकि जो अपना प्रीवियस एनालिसिस था उसको साइड करेंगे। अब फ्रेश एनालिसिस, यानी कि आज मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। हो सकता है कि आज और कल दोनों ही इस पार्ट में कवर हो जाए, तो आप बस वीडियो को पेशेंसली देखना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। किस लेवल को मार्केट कैसे यूज करने वाला है, वो हर एक चीज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो,
मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग हुआ, रीटेस्टिंग के बाद अभी मार्केट करंटली आपको अपसाइड के तरफ में मूव करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, मतलब बोले तो एक तरीके से ये साइडवेज ही मार्केट है। यहां से आप देखोगे अगर, तो ये एक पूरा का पूरा साइडवेज रेंज है। ठीक है, जिसके अंदर मार्केट आपको करंटली मूव करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहां से फर्दर मार्केट कैसे अप्रोच करेगा उसके बारे में जानेंगे। अब देखो, ये जो सेफ्टी लाइन था ये मैंने ड्रॉ कर रखा था आपके सामने। मैंने बोला था कि इसको टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन दे तो कंटिन्यू आपको डाउन साइड की तरफ में मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। और एग्जैक्टली exactly देखो अभी वैसा ही हुआ है। थोड़ा सा मार्केट इसको टैप करके रिजेक्शन दिया, छोटा सा स्कैल्प मूव आपको दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये जो है लेवल, ये अपने पास इसको अगर एक्सटेंड किया जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब ये अपने किसी काम का नहीं है। इसको हम साइड करेंगे सिंपल। यहाँ पे ये जो डाउन साइड का लेवल है, ये डाउन साइड के लेवल को थोड़ा सा हम लोग एक्यूरेट करेंगे। एक्यूरेट करने के लिए लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो कुछ ये जो रेंज है ना, इस तरीके से आपके सामने निकल के आएगा। ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने कैसे ड्रॉ किया आपको बताता हूँ, देखना ध्यान से। यहाँ पे आपको जो एक ग्रीन कैंडल नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखो। ये जो ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है, इसके टॉप विक को मैंने कंसीडर किया है। और यहाँ पे आपको एक हैमर कैंडल नजर आ रहा होगा, इसके लो विक को मैंने कंसीडर करके ये जो रेंज है इसको मैंने एक्सटेंड किया है। और फर्दर इसको मैं एक्सटेंड करके अगर आने वाले टाइम में अगर मार्केट इसको यूज करता है तो बहुत ही परफेक्टली यूज करता हुआ नजर आएगा। आपको पता चलेगा, मैं उसके पीछे का कंडीशन समझाऊंगा, कैसे उसको यूज करना है, कैसे मार्केट यूज कर सकता है। ये जो ट्रेंड लाइन है सिंपल हम इसे एक्सटेंड करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको एक्सटेंड करके यूज करेंगे। ये जो लेवल है इसको ऐसे एक्सटेंड करके रखेंगे। अगर मार्केट डाउन साइड के लिए आता है तो देखो यहाँ तक है ना, ये पूरा का पूरा जो रेंज है, इतना बड़ा रेंज है, ये पूरा का पूरा आपके सामने बाइंग रेंज है। तो अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ में आके इसको टैप करता है तो यहाँ से बहुत अच्छा बाइंग देखने को मिल सकता है। मार्केट यहाँ पे टैप करके फिर अपसाइड की तरफ में आपको मूव देता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले इसको तो परफेक्ट करते हैं पहले थोड़ा। ठीक है, ये देखना, 15 मिनट पे चलते हैं। 15 मिनट पे जाके जैसे था पहले वैसे इसको करते हैं फिलहाल के लिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये इतना ये सही है, यहाँ पे कोई इशू नहीं। अब देखो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे और एक एक कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि जितने भी की लेवल्स हैं वो एज इट इज रहेंगे। ये डाउन साइड में जो ये आपको आया हुआ नजर आ रहा है ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, मार्केट में उसको वैसे ही हम यूज करने वाले हैं। फर्दर सारे लेवल्स को एक्सटेंड करेंगे आगे, क्योंकि मार्केट आगे साइड में काफी ज्यादा मूव कर चुका है। तो अपने को इन्हीं की लेवल्स को यूज करना है। एक्स्ट्रा कोई की लेवल अभी मार्केट ने क्रिएट किया नहीं है। ठीक है, तो प्रीवियस जो की लेवल्स है उसको हम एज इट इज यूज करेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने कंडीशन निकल के आता है कि अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ में मूव करता है, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में मूव करता है, मूव करके अगर मार्केट इस की लेवल को टैप करता है, ठीक है, इस की लेवल को टैप करता है, या फिर यहाँ पे एक और कंडीशन आपको देखने को मिल सकता है, या तो इस की लेवल को टैप करके यहाँ से मार्केट आपको कंटिन्यू फिर अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, पहला ये कंडीशन है। लेकिन एक बार और मैं आपको एक क्लियर व्यू देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि ये जो रेंज है ना, ये पूरा का पूरा थोड़ा सा डाउन साइड में एक्सटेंड किया जाए तो ये पूरा का पूरा एक बाइंग रेंज आपके सामने निकल के आता है। तो मार्केट जब तक ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये मैंने आपको प्रीवियस एनालिसिस में भी बताया हुआ था कि जब तक ये ब्लैक लाइन के नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं देता है फुल बॉडी कैंडल, तब तक हम डाउन साइड के लिए कोई भी अप्रोच नहीं रखेंगे। ठीक है, यानी डाउन साइड का ये जो लेवल्स है इसको हम यूज नहीं करेंगे जब तक मार्केट इस ब्लैक लाइन के ऊपर है तब तक। ठीक है, मार्केट अगर इस की लेवल पे आता है, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे डाउन साइड की तरफ में आके इस की लेवल को टैप करता है, ठीक है, देखना ऐसे डाउन साइड की तरफ में आया और इस की लेवल को, या तो इस की लेवल को टैप करके रिजेक्शन देगा, या फिर थोड़ा सा और डाउन आके इस एरिया को टैप करके, यानी कि ये जो पूरा एरिया है इसको टैप करके अगर ये जो की लेवल है इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड की तरफ में ही मूव करता हुआ देख सकते हैं। यहाँ से आपको बहुत अच्छा अपसाइड के लिए एक बुलिश मोमेंटम नजर आ सकता है मार्केट में। ठीक है, ये समझा दिया। देखो या तो ऐसे टैप करके अपसाइड जाएगा, या तो फिर ये डाउन साइड का ये जो पूरा रेंज है इस रेंज को यूज कर सकता है मार्केट। और इस रेंज को यूज करने के बाद भी हमें वेट करना है। कब तक वेट करना है? जब तक
ये जो की लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे, फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग देगा जैसे ही हम मार्केट को यहां से अपसाइड के लिए कंटिन्यू मूव करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन है, बहुत ही इजी है, इसमें आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो बात करते हैं दूसरे कंडीशन के ऊपर। अगर मार्केट इसके ऊपर अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ठीक है ध्यान से समझना, इसके ऊपर ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, फिर आपको ये जो लेवल है, ये जो की लेवल मैंने ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पे अप्रोच करता हुआ एक छोटा सा स्कैल्प मूव देता हुआ नजर आएगा। और अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया सिंगल कैंडल, तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड में कुछ इस लेवल पे टैप करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। ये जो अपसाइड में मैंने की लेवल ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पे देखो ये ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल है, यहाँ पे हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ये जो एरिया है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, ये थोड़ा सा एक्सटेंड होके, ये देखो यहाँ पे आपको एक डोजी कैंडल नजर आ रहा होगा, ग्रीन कलर का डोजी कैंडल, उसके लो को हम कंसीडर करके चलेंगे, ये चीज ध्यान रखना अपने एनालिसिस में, अगर मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता है तो। ठीक है, सिंपल है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है, क्लियर हो गया सब कुछ। देखो डाउन साइड के लिए आएगा तो ये बाइंग एरिया रहेगा पूरा का पूरा, यहाँ पे टैप करके अगर अपसाइड के लिए जाता है तो हम मार्केट को कंटिन्यू अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। अब देखो यहाँ पे एक और कंडीशन आता है, डाउन साइड का बात करते हैं। जब ये जो है ना, ये ब्लैक लाइन है, इस ब्लैक लाइन का ब्रेकडाउन होगा, तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन है इसका अगर ब्रेकडाउन हो गया मार्केट में, तो फिर हमें वेट करना होगा। देखो पहला बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो रेंज है ना, ये रेंज में हमें अवॉइड करना है। ठीक है, ये एक नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, इस रेंज में हमें कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं करना है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अब देखो डाउन साइड के लिए अब कब हम सिनेरियो देखेंगे, जब इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा मार्केट और सस्टेन करेगा नीचे, तो हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, ये जो की लेवल है ये भी इसमें एज इट इज इंक्लूड रहेगा। ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ था, आपको एक बार लार्जर टाइम फ्रेम पे समझा देता हूँ अच्छे से, देखो ध्यान से। ये जो लो है ये मैंने कंसीडर किया हुआ था इस रेंज के लिए, और यहाँ पे जो लो है यहाँ पे ये मैंने रेंज इस रेंज के लिए कंसीडर किया हुआ था। तो दोनों अगल बगल रेंज है, लेकिन देखो ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे रेंज है। ठीक है, तो इसमें पैनिक नहीं करना है, बहुत ही अच्छा मूव दे के जाएगा मार्केट। जब मार्केट इसके नीचे, ठीक है, ये जो की लेवल है इसके नीचे सिंगल कैंडल क्लोजिंग देगा, तो ही हम डाउन साइड की तरफ में मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। अदरवाइज ये जो रेंज है ये एक नो ट्रेडिंग रेंज है, यहाँ पे हम मार्केट को अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ से फर्दर मार्केट अपसाइड के लिए भी मूव कर सकता है और डाउन साइड के लिए भी मूव कर सकता है। ठीक है, तो हमें सिंपल वेट करना होगा, जब मार्केट इस रेंज में रहेगा तो वेट करना होगा। ये जो ब्लैक लाइन है अगर इसके ऊपर इस रेंज में टैप करके इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, तो भी हम अपसाइड के लिए ही देखेंगे मार्केट को। ठीक है, अगर इस रेंज के अंदर टैप करके इस रेंज को यूज करके अगर मार्केट इस ब्लैक लाइन का ब्रेकआउट देता है, तो भी हम कंटिन्यू अपसाइड के लिए ही अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं मार्केट को, जब तक मार्केट ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन नहीं देता, तब तक हम मार्केट में बुलिश ही रहेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। आई होप आपको हर एक पॉइंट हर एक लेवल अच्छे से समझ में आया होगा। अपसाइड का मैंने बताया, ये ब्लैक लाइन इंपॉर्टेंट रहेगा, ये की लेवल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो मैंने कितने का रेंज मार्क किया हुआ है, यहाँ से चेक करके आप उसको रेंज मार्क कर सकते हो। ठीक है, वैसे मैंने बताया हुआ है अपने प्रीवियस एनालिसिस में मैंने कैसे इस रेंज को मार्क किया है, तो आपने नहीं देखा तो आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। इनफैक्ट कि अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस देखा होगा तो फिर ये जो एनालिसिस है ना, ये फिर आपके किसी मतलब का नहीं है, क्योंकि देखो ये ऑलमोस्ट इंक्लूड आपका हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें एक मेन था जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा था, बाकी जितना भी मेरा प्रीवियस एनालिसिस था जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया हुआ था वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक फ्रेश जो जोन है जो डाउन साइड का है, ये मैंने एक क्रिएट किया है, बाकी सब कुछ प्रीवियस वीडियो जैसा ही है, सब कुछ एज इट इज है। और ये जो लेवल था यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा आपको पॉइंट समझाया है, इस चीज को आप ध्यान में रख सकते हो। बाकी मैंने देखो अपसाइड का बताया हर एक लेवल, डाउन साइड का बताया डाउन साइड में क्या सिनेरियो हो सकता है, कहाँ से मार्केट बाइंग के लिए अप्रोच कर सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल को यूज कर सकता है, डाउन साइड का मैंने सिनेरियो समझाया। इसके आगे फिर फर्दर अगर मार्केट जैसे भी अपने एनालिसिस से बाहर निकलेगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट एनालिसिस के लिए आपके सामने आऊंगा और नया एनालिसिस लेके।
तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग। और जिसने भी गोल्ड का एनालिसिस नहीं देखा है वो जाके चेकआउट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस है और बहुत ही एक्यूरेटली मार्केट अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग मूव करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। गोल्ड में एक और मैं इंपॉर्टेंट टिप दे दूं आपको कि वहां पे एक ब्रेकर ब्लॉक का कंफर्मेशन हुआ है, आप जाके उसको चेकआउट करना और कैसे यूज करना है। आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियोस देखा है, आप अगर पुराने व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि वो जो ब्रेकर ब्लॉक है उसको कैसे यूज करना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे चेक करना। ठीक है। ऑलमोस्ट 15 या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार चेक करना एक ब्रेकर ब्लॉक का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको 1 आवर पे कन्वर्ट करके एक बार कंफर्मेशन लेना, उसको मार्क करना और यूज करना। ठीक है। सिंपल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।